नमस्ते बच्चों। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कनुप्रिया की राधा की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन किया था, परंतु वह विशेषताएं पारंपरिक विशेषताएं थीं। अब हम राधा के चरित्र की नवीन भावबोध और अंतःप्रज्ञता से युक्त विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। नवीन भावबोध और अंतःप्रज्ञता से युक्त राधा। कनुप्रिया की राधा भावाकुल तन्मयता से युक्त होकर भी आधुनिक युगीन संवेदनाओं से संसिक्त है। वह भोली भले ही हो, समर्पिता भी क्यों न हो, और सौंदर्य और चंचलता की प्रतिमा बनी हुई कृष्ण की जीवन संगनी भी क्यों न हो, किंतु इन सब के ऊपर उसका एक व्यक्तित्व और है। वह व्यक्तित्व उसे आग्रही, प्रश्नशील, सार्थकता की अन्वेषिका, अस्तित्व के प्रति चेतन, प्रबुद्धमना, तार्किक और उपेक्षा का बोझ न सहने वाली जिज्ञासु नारी के रूप में भी प्रस्तुत कर सका है। राधा की प्रश्न भरी मुद्रा तो उसके रोमानी व्यक्तित्व के साथ है ही, उसके साथ मिली हुई है ही। उसकी चेतनता, अस्तित्व के प्रति सजगता भी भावाकुल तन्मयता के क्षणों से ही उपजी है। सहज जीवन की विश्वासिनी राधा के लिए यह स्थिति अकल्पनीय नहीं कही जा सकती है। इस संबंध में भारती ने स्वयं में लिख दिया है कि लेकिन वह क्या करे जिसने अपने सहज मन से जीवन जिया है, तन्मयता के क्षणों में डूबकर सार्थकता पाई है, और जो अब उद्घोषित महानताओं से अभिभूत व आतंकित नहीं होता, बल्कि आग्रह करता है कि उसे सहज की कसौटी पर समस्त को कसेगा। ऐसा ही आग्रह है कनुप्रिया का, लेकिन यह उसका प्रश्न और आग्रह उसकी प्रारंभिक केशोरी सुलभ मनस्थितियों से ही उपज कर धीरे धीरे विकसित होता गया है। इस कृति का काव्यबोध भी उन विकास की स्थितियों को उनकी ताजगी में ज्यों का त्यों रखने का प्रयास करता चलता है। इस प्रकार कनुप्रिया की राधा प्राचीन की न तो आवृत्ति है, न पारंपरिक रूप का पुनर्कथन मात्र है, और न राधा भावना का गतानुगतिक अंकन है, वरन वह तो आधुनिक संदर्भों के साथ अनअभिव्यक्त वेदना व निर्व्याख्या उदासी का सतर्क प्रस्तुतिकरण है। राधा के नवीन भावबोध युक्त व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण इस तरह से किया जा सकता है। प्रश्नशील व्यक्तित्व। कनुप्रिया में राधा का चरित्र पूर्व राग और मंजरी परिणय में यद्यपि भाव विहलता, समर्पण की आकांक्षा, परितृप्ति की आतुरता, साक्षात्कृत क्षणों का भय, संशय, उदासी की और गोपन, प्रगाढ़ सहचार्य, रति क्रीड़ाजनित अतृप्ति और रीतनी की संपूर्णता की स्थितियों में भावाकुलता का ही पर्याय बना रहता है। किंतु ध्यान से देखें तो वहीं से राधा के प्रश्नाकुल मन की स्थितियों का उभार प्रारंभ हो जाता है। ये ठीक है कि राधा के भावाकुल व्यक्तित्व के घनीभूत प्रभाव के कारण उसके मानस में छिटपुट जन्मे प्रश्न भाव लहरियों के उत्थान पतन में खो जाते हैं, किंतु कभी कभी वे ही लहरियां उसके प्रश्न के भार से बैठ भी गई हैं। उदाहरणार्थ राधा की ये उक्तियां देखिए, जिसमें राधा का भावुक मन क्षण भर को प्रश्निल हो उठता है, तर्काशित हो गया है। इस संपूर्ण के लोभी तुम भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते? यह पछतावा अब मुझे हर क्षण सालता रहता है कि मैं उस रात की रात तुम्हारे पास से लौट क्यों आई। तुम्हारा अजीब सा प्यार है जो संपूर्णतः बांध कर भी मुक्त छोड़ देता है। छोड़ क्यों देता है प्रिय? इससे आगे तुम मेरे कौन हो? मैं तो राधा की यही प्रश्नशीलता और विस्तृत हो गई है। यह वह गीत है जिसमें राधा के मन की प्रश्नशीलता का आयाम आधुनिक संवेदना को व्यक्त करता है। ये कनुप्रिया है जो शक्ति के संचरण में निखिल पारावार में परिव्याप्त होकर विराट, सीमाहीन, अदम्य और दुर्दांत हो उठती है और सीमा में बंध जाती है। यह व्याख्या पौराणिक संदर्भ के निकट है, किंतु इसकी परिणति नए आयाम को प्रस्तुत करती है। तुमने चाहा है कि मैं इसी जन्म में, इसी थोड़ी सी अवधि में जन्म जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं, और इसीलिए संबंधों के घुमावदार पगडंडी पर
क्षण क्षण पर तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं। सृष्टि संकल्प में तो राधा के मन के प्रश्न और अधिक स्पष्टता पा गए हैं। उन्होंने सृजन के दौरान घटित क्रीड़ा विलास में नए संदर्भों का उद्घाटन किया है। आदिम भय के रूप में तो राधा की प्रश्नाकुलता और बढ़ गई है। वह विराटता के बोझ से संसिक्त होकर भी प्रश्नाकुल मनस्थिति में है। डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है कि यहाँ तक राधा के चरित्र में उन प्रश्नों और जिज्ञासाओं का विकास ही हुआ है जिसके माध्यम से कवि राधा के माधुर्य, आश्रयी और रोमांटिक भावाकुल व्यक्तित्व को आधुनिक भावबोध के स्तर पर नए संदर्भों से युक्त कर सका है और नए आयाम दे सका है। इतिहास खंड में राधा के व्यक्तित्व का यही स्तर आधुनिक भाव स्तर अधिकाधिक स्पष्ट हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राधा के नवीन भावबोध वलित व्यक्तित्व का पहला आयाम प्रश्नाकुलता और जिज्ञासा भाव से पोषित हुआ है। द्वितीय, व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति सचेत एवं आग्रही। कनुप्रिया की राधा की नवीनता का दूसरा प्रमाण और कारण उसकी अस्तित्व चिंतना है, व्यक्तित्व की पहचान है। यद्यपि राधा प्रयतिमयी है तथापि वह अपने व्यक्तित्व अस्तित्व के प्रति जागरूक है। वह अपनी पृथकता को उद्घोषित करते हुए कहती है, तब मैं तुम में बूंद की तरह विलीन नहीं हुई थी, इसलिए मैंने अस्वीकार कर दिया था तुम्हारे गोलोक का कालावधिहीन रास, क्योंकि मुझे फिर आना था। इसी प्रकार वह अपने प्रकृति रूपा व्यक्तित्व से भी अवगत है और क्षणांतर में ही सीमाबद्ध और तुरंत फिर अपनी विराट सीमाहीनता की पहचान जाती है। वह अपने चेतन व्यक्तित्व से जुड़ती जुड़ाती अपनी पृथकता और पृथक मूल्यवत्ता को स्पष्ट करती चली गई है। महत्व के प्रति सचेत और आत्मबोध युक्त। कृष्ण भले ही महान बन गए हों, किंतु राधा को भी अपने महत्व का परिज्ञान है। वह भली भांति जानती है कि कृष्ण उसके बिना अपूर्ण है, व्यर्थ है और उसका इतिहास सृजन व्यर्थ का प्रपंच मात्र है, क्योंकि इन सब स्थितियों में राधा कृष्ण के साथ नहीं रही है। उसने स्पष्ट शब्दों में कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा है, बिना मेरे कोई भी अर्थ कैसे निकल पाता तुम्हारे इतिहास का शब्द शब्द शब्द, राधा के बिना सब रक्त के प्यासे अर्थहीन शब्द। यही वह स्थल है जो ये प्रमाणित करता है कि राधा को अपने महत्व का परिज्ञान है। ऐसा लगता है जैसे राधा में आधुनिक युगीन संवेदना के अनुरूप नारी का गौरव मंडित आत्मबोध उभर आया है। यह आत्मबोध ही तो है जिसके कारण वह कृष्ण की अवश्य स्थिति का यह मूल्यांकन करती है। समुद्र के किनारे नारियल के कुंज हैं और तुम एक बूढ़े पीपल के नीचे चुपचाप बैठे हो, मौन, परिसीमित, विरक्त और पहली बार जैसे तुम्हारी अक्षय तरुणाई पर थकान आ रही है। सहजता की प्रतिमा राधा। कनुप्रिया की राधा सहज है। वह हर स्थिति में सहज जीवन जीना चाहती है। कृष्ण भले ही महान बन गए हों, किंतु राधा आद्यंत वही की वही है। उसे कृष्ण की महानता निष्प्रयोजन है, अतः वह महानता नहीं सहजता को ही स्वीकारती हुई महत्वपूर्ण मानती है। उसका आग्रह राग प्रेरित सहजता के प्रति है। इसी कारण राधा चरम साक्षात्कार के क्षणों को बाह्य युगव्यापी इतिहास की प्रक्रिया से ज़्यादा मूल्यवान मानती है। उसे पूर्ण विश्वास है कि सहजता का एक ऐसा मानवीय मूल्य है जो व्यक्ति को सार्थकता के सोपान तक ले जाने की क्षमता रखता है। इस सहजता के पीछे राग संबंधों की पीठिका है। ये संबंध जीवन की अनिवार्यताओं के विश्वासी है। तभी तो राधा सहजता में ही कृष्ण के लिए समर्पित है, मिलन उत्कंठित है, वे प्रलब्धा है, केली सखी और सृजन संगनी है और इतिहास संगिनी बनने को उत्सुक है। राधा की ये औत्सुक्य वृत्ति, यह दुर्निवार अभिलाषा उसकी सहजता के ही विकसित सोपान है। आलोचनात्मक प्रज्ञा से युक्त, सहज जीवन की अभिलाषणी और अपनी भावाकुलता में ही अनेक प्रश्न उठाने वाली राधा आलोचनात्मक प्रज्ञा से भरपूर है। अपनी इसी तीखी दृष्टि के कारण वह कृष्ण को उपालंब देती है, व्यंग बाणों से बेचती है, उनकी उपेक्षा भावना पर आघात करती है और अंततः अपनी मानसिक व्यथा को प्रश्न बनाते हुए दो टूक शैली में पूछती है, सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ सेतु थी तुम्हारे लिए लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। राधा की ये मुद्रा दबी छिपी नहीं है,
वरन स्पष्ट उत्तर की आकांक्षा से वलित थे। उसके इस प्रश्न में समस्त कटुता, सारा व्यंग्य और संपूर्ण के भुक्ता कृष्ण के व्यक्तित्व पर उपेक्षा वृत्ति अपनाए जाने के कारण दिया गया तिक्त प्रश्न निष्कर्ष है। यह उसकी मानसव्यापी वेदना भाव की वैचारिक मुद्रा है। सार्थकता की अन्वेषिका राधा। कनुप्रिया की राधा के सामने मूल्यांवेषण का प्रश्न है। वह नए जीवन मूल्यों की तलाश करती है और इसी तलाश की प्रक्रिया में सार्थकता क्या है इस पर विचार करती है। उसने कृष्ण को समर्पित होकर जो जीवन जिया है वही जब सार्थक नहीं तो अमानुषिक कृत्यों, न्याय अन्यायों की धुरी पे घूमने वाला नरसंहार और भीषण युद्ध कैसे सार्थक हो सकता है। वह कहती है, सार्थकता क्या है बंधु? मान लो मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे तो सार्थक फिर क्या है कनु? भावमयी राधा यहाँ खासी तार्किक हो गई है। उसे न्याय, धर्म, कर्तव्य और दायित्व आदि आदर्श शब्दों पर आधारित युद्ध में कोई सार्थकता का चिन्ह नहीं मिलता। इतिहास और राजनीति के ऐसे निर्णय भी कैसे सार्थक माने जा सकते हैं? राधा ने समुद्र स्वप्न में कहा है कि तुमने जुए के पासे की तरह निर्णय को फेंकते हुए कहा कि जो पैताने है वह स्वधर्म और सिराहने है वह अधर्म। यदि मान लो उसी दिन पैताने दुर्योधन होता तो आहा, कृष्ण सोचते रह जाते हैं तब न्याय अन्याय की, धर्माधर्म की कसौटी क्या रह जाती। असल में राधा की दृष्टि में नारी के बिना पुरुष अधूरा है और अधूरा पुरुष कितना ही महान क्यों न हो। इतिहास का निर्माण सार्थकता के साथ कैसे कर सकता है? नर का उत्थान नारी योग की अपेक्षा रखता है। राधा इसी भाव को प्रकांतर से कहती है, उस दिन बरसते में जिस छोने को अपने आंचल में छिपाकर लाई थी वह आज कितना महान हो गया। लेकिन मैं कुछ नहीं सोच पाती, सिर्फ जहाँ तुमने मुझे असित प्यार किया था वहीं बैठकर कंकर पत्ते तिनके टुकड़े चुनती रही हूँ। तुम्हारे महान बनने में क्या मेरा कुछ टूटकर बिखर गया है कनु? वास्तव में राधा मानती है कि तन्मयता के क्षणों में डूब कर ही सार्थकता पाई जा सकती है और भावाकुल तन्मयता के बिना बनाया गया इतिहास अर्थहीन होता है। कृति के उत्तरार्ध में तो राधा मानवता का रूप धारण कर लेती है। डॉक्टर कुमार विमल ने ठीक विश्लेषण किया है कि इसी भूमिका पर आकर उसने घायल इतिहास की सार्थकता को शंका की आंखों से देखा है और अपने आंतरिक संकट को कुरेदने के क्रम में कृष्ण के इतिहास प्रवर्तक रूप पर अपनी सहज शंकाएं व्यक्त की है। उसे ऐसा विश्वास है कि कृष्ण अकेले जिस इतिहास को अपेक्षित सार्थकता नहीं दे सके उसे वह अपने सहयोग से अभिषिक्त सार्थकता दे सकेगी और कृष्ण को भी अंत की अनिवार्य अवश्य स्थिति में अपने आंचल से शांतिदायिनी छाया दे सकती है। यही वह भावना और सार्थकता की भूमिका है जिस पर खड़े होकर राधा कृष्ण की प्रतीक्षा में अडिग खड़ी है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि कनुप्रिया की राधा पूर्ववर्ती राधा से अलग है। कृष्ण के प्रति उसका प्रमुख प्रश्न इन शब्दों में बंधकर सामने आया है, सुनो मेरे प्यार, प्रगाढ़ के क्षणों में अपनी अंतरंग सखी को तुमने बाहों से गूथा, पर इतिहास में गूंथने से हिचक क्यों गए प्रभु? निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कनुप्रिया की राधा पारंपरिक भूमिका रखते हुए भी पूर्णतः नवीन संवेदना लिए हुए काव्य में प्रस्तुत है। कवि ने परंपरा का आश्रय भर लिया है। आश्रय या आधार परंपरा का है, किंतु उस पर हुई प्रस्तुति नवीन बोध से युक्त है। कनुप्रिया की राधा न तो मात्र वेदना की पुतली है, न भगवत भक्ति में निमग्न राधा है, न केली विलासनी मात्र है, वरन वह तो मर्म और धर्म दोनों को निरूपित करती हुई प्रश्नाकुल सार्थकता के अभिलाषणी व्यक्तित्व व अस्तित्व के प्रति चेतन उपेक्षा भाव को न सहने वाली तर्कशीला प्रेममय होकर भी अंतःप्रज्ञ समर्पण के बाद भी सूक्ष्म विश्लेषिका और आलोचनात्मक प्रतिभा से युक्त आधुनिक संवेदना के घात प्रतिघातों को सहने वाली सजग प्रेम विहला नारी है। प्रेममय होकर भी उसका तार्किक बने रहना आधुनिक दृष्टि का परिणाम है। कनुप्रिया मूल्यांवेषण का काव्य है, अतः राधा भी यहाँ सार्थक मूल्यों की तलाश में रत दिखलाई गई है। उसका व्यक्तित्व न मात्र प्रणयाकुल और समर्पित व्यक्तित्व है, वरन सतर्क, सजग और मूल्यांवेषी नारी का व्यक्तित्व है। यही उसकी आधुनिक संवेदना है। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ ने तो यह भी लिख दिया है कि कनुप्रिया की राधा वैष्णव राधा, आधुनिक रोमांटिक राधा और त्रिपुर सुंदरी राधा है।
किंवा वह इन तीनों की कांत मैत्री है। इन स्वरूपों को अंकित करने में भारती ने सिद्ध रति से वैष्णव समर्पण, भक्ति तथा अस्तित्ववादी क्षणभोग तक का प्रयाण किया गया है। धन्यवाद।